हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 9th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का। तो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर किए। अभी हम थे क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस, एम एंड टी। इस टेबल में आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स एस, एम और टी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। 4 डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पर। नाउ इन ईच केस, हर एक केस में स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। अगर एस टी एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, मान लीजिए ये पॉइंट है एस, ये है टी, एस टी को मिलाती हुई ये एक लाइन सेगमेंट आपने बनाई। आपको बताना है क्या एम उसका मिड पॉइंट है। अब देखिए मिड पॉइंट क्या करता है, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है अगर डिस्टेंस बिटवीन एस एम इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन एम टी के, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है तो एम मिड पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है। तो चलिए केस 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। आंसर नंबर 9, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 अलग अलग पॉइंट्स के, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, चलिए केस 1। फर्स्ट केस में एस के कोऑर्डिनेट्स है -3,0, एम है 0, 0 और टी है 3,0। बना लेते हैं। ये एस है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0, टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 और एम है 0, 0। चलिए चेक करते हैं। पहले एस एम के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एस एम हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 माइनस -3 होल स्क्वायर, ये x2 है, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। 0 माइनस -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा और 0 + 3 3 रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा √3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये हो जाएगा 3, या फिर ये भी हमें पता है स्क्वायर और रूट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट आंसर 3 ही आएगा। तो एस एम है 3 यूनिट्स। डिस्टेंस है तो बाद में यूनिट ज़रूर लिखेंगे। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं एम और टी के बीच में। ये हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। एम टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 रहेगा और 0 तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 3 स्क्वायर, यानी कि ये भी √9 यानी कि 3 यूनिट्स ही होगा। तो हुआ क्या यहाँ पर, एस एम इक्वल है एम टी के, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब कि m मिड पॉइंट है s और t के बीच का। सो आप यहाँ पर टेबल फिल कर देते हैं हम। पहले क्वेश्चन है इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, आप लिखेंगे यस। और रीज़न क्या है, रीज़न फॉर योर आंसर बिकॉज एस एम इज इक्वल टू एम टी। एस एम के बीच की डिस्टेंस एम टी के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। नेक्स्ट केस 2, सेकेंड केस में एस एम टी, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ये है 2, 3, ये है 3, 4 और टी है 4,5। ओके, तो यहाँ से एस एम फाइंड करते हैं सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में एक बार लिख लिया था, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 माइनस 3 भी 1 होता है, 1 + 1 यानी कि √2 यूनिट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं एम और टी के बीच का डिस्टेंस। ये होगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 4, 4 माइनस 3 भी 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि ये भी √2 यूनिट्स हैं। तो इसमें भी एस एम और एम टी दोनों इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो यानी कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी।
यहाँ पर हमने नहीं लिखा था। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, और सेम आप यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो M मिड पॉइंट है ऑफ ST। ओके, और टेबल फिल करेंगे तो फिर से यहाँ पर यस लिखते हैं, इसमें भी मिड पॉइंट है M ST का। रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग SM इक्वल टू MT, वही सेम रीज़न है। चलिए केस 3 पर आते हैं। थर्ड केस में SMT, S है 0,0, M है 0,5 और T है 0,-10। चलिए SM फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। 0 - 0 0 ही रहेगा, 5 - 0 5 रहेगा, तो बेसिकली ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर के अंदर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, हालांकि कैंसिल करके आपको दिखाना नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। SM है 5 यूनिट्स। अब MT फाइंड करते हैं। MT हो जाएगा 0 - 0 होल स्क्वायर -5 -10 -5 होल स्क्वायर, -10 है। तो 0 - 0 एंड -10 में से माइनस करना है 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 0 - 0 तो 0 ही रहा, -10 और -5 माइनस के 15 होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों नेगेटिव लोग हैं। -10 थे, -5 और आ गए तो वो माइनस के 15 हो जाएंगे, -15 होल स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर 15 होगा। रूट के अंदर से जब भी नंबर आप बाहर लेकर आएंगे, माइनस क्यों नहीं लगाया हमने, -15 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। -15 का स्क्वायर भी कितना होगा? 225। तो 225 का रूट होता है 15 यूनिट्स। अब देखिए ये डिस्टेंस है 5 यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है 15। तो क्या M मिड पॉइंट है ST का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं है। तो आप लिखेंगे SM इज नॉट इक्वल टू MT, सो M इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ST। ओके, और यहाँ पर टेबल में लिख देंगे नो, रीजन बीइंग SM नॉट इक्वल टू MT। चलिए नेक्स्ट, लास्ट उसमें केस 4th केस में S के कोऑर्डिनेट्स हैं SMT। S है -8,7, M है 0, -2 और T है 6, -3, 6 -3। चलिए SM फाइंड करते हैं पहले। ये हो जाएगा 0 -8 का होल स्क्वायर, 0 से माइनस करना है -8 को, फिर प्लस करेंगे -2 -7 होल स्क्वायर, -2 से माइनस करना है 7 को होल स्क्वायर। ओके, नाउ 0 से माइनस करेंगे -8 को, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 8 यानी कि 8 ही रहेगा। ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी दोनों नंबर्स प्लस होंगे, -2 और -7 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। जब साइन सेम हो दोनों नंबर्स का तो दोनों नंबर्स ऐड होते हैं और साइन वही रहता है सेम, तो ये हो जाएगा -9 होल स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर होता है 64, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 9s are 81 और पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 4 + 1 5, 6 + 8 14, 145। रूट 145 ही होता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो रूट 145 यूनिट्स हमने लिख दिया। अब हम फाइंड करते हैं MT। सो 6 - 0 होल स्क्वायर, 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर, -3 से माइनस करना है -2 को और फिर होल स्क्वायर करेंगे। ओके, प्लस, तो 6 से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -3 से माइनस करना है -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको -3 + 2 होल स्क्वायर करना है। चलो एक स्टेप और हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस -3 + 2 कितना होगा? सिर्फ -1, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐड नहीं होंगे,
बड़े नंबर से छोटा माइनस होकर बड़े का साइन आएगा, -1 होल स्क्वायर। तो ये होगा 6 6 36 -1 का स्क्वायर 1, यानी कि √37 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितनी थी? 145 SM के बीच की, MT है सिर्फ √37, तो यानी कि SM इक्वल नहीं है MT के, तो इसका मतलब M मिड पॉइंट नहीं है, नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ MT। ओके, तो टेबल में आप फिल करेंगे नो बिकॉज SM इज नॉट इक्वल टू MT। ओके, चल नेक्स्ट। नाउ व्हेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, जब M मिड पॉइंट है ST का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ SM एंड T। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। अब तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला था जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब नया कोई टॉपिक नहीं दिया है आपकी बुक में, लेकिन एक्सरसाइज के बीच में ही एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया है, आगे के क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होंगे भी। तो फॉर्मूला ये है, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो SMT को, अगर आप देखें तीनों के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या है, जो आपका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं उनका सम आपको करना है और फिर सम का हाफ कर देना है। देखिए -3 + 3 क्या हो गया? 0। यहाँ पर 0 और 0 0 ही रहा। चलो अभी तक हमें फॉर्मूला नहीं पता लगा, लेकिन ऐसे तो अगले वाले में क्या होना चाहिए था? 2 और 4 का सम 6, यहाँ तो 6 नहीं है, 6 का आधा है 3, 3 और 5 का सम 8, 8 का आधा है 4, इसमें भी तो मिड पॉइंट है। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर आपको M के कोऑर्डिनेट्स ना भी दिए हो, मिड पॉइंट ना दिया हो, आप कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं दिया, आप कैसे फाइंड करेंगे? जिन 2 पॉइंट्स का वो मिड पॉइंट है उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए और उसका आधा कर दीजिए। -3 + 3 0 हो गया, 0 का आधा 0 ही रहेगा, 0 और 0 का सम 0 है, 0 का आधा भी 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद 2 और 4 का सम 6 और 3 और 5 का सम 6 का आधा, हाफ भी करना है 3, और 3 और 5 का सम 8, 8 का हाफ 4, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4। अब बाकियों में देखते हैं। 0 + 0 0 ही रहा, उसका आधा कितना होता? 0/2 0, x कोऑर्डिनेट 0, ये तो सही है, x तो यानी कि मिड पॉइंट है उसका। y को भी चेक कर लेते हैं, 0 + -10 यानी कि -10 ही रहेगा /2, -10 का आधा कितना होना चाहिए था? -5, और यहाँ पर है 5, इसीलिए ये मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला किया है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्यों मिड पॉइंट नहीं है? इन दोनों S और T का मिड पॉइंट होना क्या चाहिए था? आप इन दोनों को ऐड करिए, -8 + 6 कितना हो जाएगा? -8 में ऐड करेंगे अगर 6 को, और फिर ऐड करने के बाद आधा भी करना है, तो ये हो जाएगा -2 और उसका आधा -1। x कोऑर्डिनेट होना चाहिए था -1, जो कि नहीं है। फिर 7 में ऐड करेंगे 3 को, तो क्योंकि 3 माइनस का है तो माइनस ही हो जाएगा। 7 में ऐड करना है ना -3 को, प्लस माइनस माइनस ही हो गया, /2, 4/2 यानी कि 2। ये सिर्फ 2 आना चाहिए था। इनका मिड पॉइंट है -1,2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट आपको फाइंड करना हो। अब इसको भी कहीं लिख लीजिए। पॉइंट्स है, मान लीजिए x1 y1 एंड x2 y2, वही जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में लिए थे। ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो मिड पॉइंट मान लीजिए P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट्स का सम करिए, x1 + x2 और उसका हाफ कर दीजिए। ये P के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए दोनों के और उनका हाफ कर दीजिए, ये P के y कोऑर्डिनेट्स होंगे। समझ गए? यहाँ से ये रिलेशन हमने फाइंड किया है इस क्वेश्चन से, दैट आप लिखेंगे कि हमने ये कनेक्शन फाइंड किया है। कनेक्शन ये है एस एम और टी के बीच में। व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, जब m मिड पॉइंट है एस टी का, तो होता क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ m जो मिड पॉइंट है
उसका x कोऑर्डिनेट होता है ऑफ m इक्वल होगा हाफ ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ t। x कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट x कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ t। s और t के x कोऑर्डिनेट के सम का आधा, जैसे 4 और 2 6, 6 का हाफ, 4 प्लस 2 का हाफ, 6 का हाफ 3 हाफ, 3 है x कोऑर्डिनेट ऑफ m, देख लीजिए 3 ही है। ऐसे ही दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि अगर आपको फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ m, यानी कि मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हाफ ऑफ जो दोनों जिनके आप मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स के सम का आधा, y कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ t। ठीक है, s और t के y कोऑर्डिनेट्स का सम और फिर उसका हाफ। देखिए 5 और 3 का सम 8 होगा, 5 प्लस 3 8, और 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और 4 ही y कोऑर्डिनेट है m का। क्लियर है, ये तो हमने जनरल लिखा है। वैसे फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए कहीं पर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया। अब इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो अब यूज होगा। अब आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 फॉर्मूलाज हो गए हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड। ये कनेक्शन हमने फाइंड किया है इन क्वेश्चन नंबर 9 टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अब यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। अभी क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने कहा कि a और b का मिड पॉइंट है m। अब हमें m निकालना होता तो आसान होता क्वेश्चन। देखिए ये है a, दिस इज आंसर नंबर 10। ये है पॉइंट a और ये है पॉइंट b। ओके, अब इनका मिड पॉइंट है a b, इनका मिड पॉइंट है m। ओके, अब आपको a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं जो कि हैं 3, -4, 3, -4। b के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है x, y, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं -7, 1। ठीक है, आसानी है वैसे, ये भी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। अगर आपसे मिड पॉइंट पूछा होता तो हम आसानी से फाइंड कर देते, इन दोनों को ऐड करके हाफ करते और ये आ जाता। अब अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है तो ये पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। देखिए हम क्या कहेंगे, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देते हैं। ये आदत डाल लीजिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट करने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ आपकी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो एटलीस्ट फॉर्मूला के मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ, एंड y1 प्लस y2/2। ओके, चलिए अब हम ये लगाते हैं। तो कहने का मतलब है a और b का मिड पॉइंट है m, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भूल जाइए कि हमें गिवन है, यहाँ पर ये नहीं है। तो m के कोऑर्डिनेट्स होते इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2। ठीक है, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ m, m का x कोऑर्डिनेट होता 3 प्लस x/2, 3 प्लस x/2, लेकिन m का x कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता है -7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -7। x कोऑर्डिनेट ऑफ m इज -7, उसकी जगह हमने -7 लिख दिया। अब x फाइंड कर लीजिए, 2 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उधर डिवीजन में है, -7 इंटू 2 हो जाएंगे -14 इक्वल टू 3 प्लस x। 3 भी इधर ले आइए, उधर प्लस में था x के साथ, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू x। 14, 15, 16, 17 ये हो जाएंगे -17। तो
x, ये जो x कॉमा वाई दिया था, इसमें x तो है -17, अब y और फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, वो कैसे निकालते हैं हम इसके y कोऑर्डिनेट और इस y कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा करते। तो अभी भी हम वही करते हैं, हम m का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ m। हो सकता है आपके टीचर दोनों को साथ में लिख दें, वो सीधा m के कोऑर्डिनेट्स निकालें और कहें 3 + x/2, -4 + y/2, ठीक है। और फिर x कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल करें और y कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल करें, वो भी फॉर्मूला सही है, मतलब वो भी तरीका सही है। हम 1 बाई 1 कर रहे हैं, तो m का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, -4 + y/2, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम, -4 + y/2। लेकिन m का y कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता है कि 1 है, तो चलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 1 = -4 + y/2, 2 इधर आएगा, 2 1 = 2, 4 को भी इधर ले आइए, -4 है, इधर आकर +4 हो जाएगा, y 4 + 2 6 = y। y है 6, x है -17। अब बताइए b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उन्होंने कहा था b के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो -17, y कितना था 6 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y ऑफ b इक्वल टू -17, 6। x और y थे, x और y हमने फाइंड कर दिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन दोनों तरह से बन सकता है, या तो आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देकर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेंगे, जो कि आसान है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके आधा करिए, इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके आधा करिए, y मिल जाएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको एक पॉइंट और मिड पॉइंट दे दे और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस उसमें दूसरे के लिए आपको कैलकुलेट करना है। x राइट हैंड साइड में रहेगा, x के लिए उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। अब एक और स्टेप आगे आए हैं हम। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट थी, बाइसेक्ट करना, बाई मतलब 2, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट करना मतलब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये इक्वल इसके, इक्वल इसके। अब मान लीजिए पी क्यू 2 पॉइंट्स हैं ए बी के ऊपर, पी ए के क्लोजर है, बना लेते हैं इसको। देखो लाइन सेगमेंट तो है ए बी, ये है हमारी लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी। इस ए और बी के ऊपर 2 पॉइंट्स है पी और क्यू, पी ए के पास में है, क्यू बी के पास में है। तो यहाँ पर है मान लीजिए पी, जो उसको ट्राइसेक्ट भी करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, ये है क्यू, ठीक है, ये इक्वल है इसके, इक्वल है इसके, तीनों आपस में इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट तो हमें निकालना आता है, उसकी नॉलेज हमें है, तो वही नॉलेज को यूज करके बताइए हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे, और ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करेंगे कैसे। ये देखिए ए, अगर इस यहाँ पर मिड पॉइंट्स को हम देखें तो कौन सा एक मिड पॉइंट आपको दिखता है और किस लाइन सेगमेंट का। अगर हम सिर्फ इतनी लाइन सेगमेंट को देखते हैं पी क्यू को, हमें पता है ए पी, एक सेकेंड, ए पी इक्वल है पी क्यू के और इक्वल है क्यू बी के, तीनों आपस में इक्वल है। अब अगर इतनी इसको आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ से ए पी इक्वल हो गया किसके, पी बी के, तो कहने का मतलब है पी मिड पॉइंट हो गया ए क्यू का। एक तो ये मिला हमें मिड पॉइंट, इन दोनों को ही हम यूज करेंगे, किस तरह से वो अभी करके देख लेंगे। दूसरा अगर आप देखें, मान लीजिए अभी यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट नहीं है ए पी, तो क्या होगा यहाँ पर पी क्यू इक्वल है क्यू बी के, तो यानी कि क्यू मिड पॉइंट है पी बी का। तो इसमें 2 मिड पॉइंट्स हैं, हालांकि वो दोनों ही आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ए और बी पता है, लेकिन हम डिराइव करेंगे तो कहीं ना कहीं से वैल्यूज आ ही जाएंगी। तो पी मिड पॉइंट है ए क्यू का, ये आप याद रखेंगे, और क्यू मिड पॉइंट है पी बी का, ठीक है। तो पी और बी के
में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर हम क्यू निकाल सकते हैं और ए और क्यू में निकालकर पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को आगे लेकर आते हैं। इसमें गिवन है आपको ए के मिड पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,7, ये है 4,7। देन बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 16,-2, 16, इसमें एक तरह से और भी करते हैं बच्चे इसको कई बार, वो ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं जो भी आएगा, और फिर एक्चुअली वो पी और क्यू का भी मिड पॉइंट होता है, लेकिन पी और क्यू अगेन दोनों ही मिसिंग है, तो वही कॉम्प्लिकेशन वही आएगी जो अगर हम इस तरह से करते हैं तब आएंगी। ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है। चलिए अब P और Q में से किसी एक के कोऑर्डिनेट्स x और y ले लीजिए, दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए या Q ले लीजिए, आपकी मर्जी है। चलो Q ले लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बी x, y। मान लीजिए Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब देखिए पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, हालांकि वो x और y के टर्म्स में ही आएंगे। अब देखा जाए तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या P निकाल सकते हैं? अगर यहाँ से इसको हम हटा देते हैं इसको, तो है क्या, Q मिड पॉइंट है P और B का, ठीक है। लिखते हैं P मिड पॉइंट है A Q का और Q मिड पॉइंट है P B का, ओके। तो हम कहेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P B, ओके, या फिर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, P मिड पॉइंट है ए क्यू का। तो क्या P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? A के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इससे डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो बिल्कुल, अब बताइए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर P मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे, यानी कि x + 4/2, और y कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, यानी कि 7 + y/2। ये हो गए P के कोऑर्डिनेट्स। आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगे x की टर्म्स में। अब दूसरे तरह से हम इसको दूसरा मिड पॉइंट देखते हैं। हमने कौन सा अभी यूज़ किया? हमने कहा P मिड पॉइंट है ए क्यू का, तो अब हम कहेंगे Q मिड पॉइंट है पी बी का, बट Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी का मिड पॉइंट है Q। अब वहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, लिख ही लेते हैं, x + 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x + 4/2, 7 + y/2, ओके। तो अभी Q के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे? अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हाफ कर दे तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम फाइंड करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो चलिए पहले x निकालते हैं फिर y, जिससे कि आसान हो जाए। Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x + 4/2 + 16/2। ध्यान से लिखेंगे बहुत। Q क्योंकि मिड पॉइंट है P और B का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाय 2, ओके। तो Q का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इज इक्वल टू x + 4/2 में हम ऐड करेंगे 16 एंड देन बाई 2, और इसको इसी तरह से लिखना है। यहां से एक सेकेंड, अब दोबारा देखिए इसको। Q का x कोऑर्डिनेट x ही था, हमने x और y लिया है इनको, तो कहने का मतलब है x इक्वल है, ये जो कोऑर्डिनेट है Q का x कोऑर्डिनेट, वो इक्वल है x + 4/2 + 16 एंड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। सबसे पहले ये जो 2 है यहाँ पर दोनों नंबर्स के नीचे इसको LHS में ले जाते हैं, इनटू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 2 नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये पूरे नंबर के नीचे नहीं है, सिर्फ उसके नीचे है। पहले 16 जाएगा अगर आप LHS में लेकर भी जाना चाहे, उसके बाद ये 2 जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x = x + 4/2 एंड प्लस 16। आप चाहे तो LCM लेके राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हम और आसान करते हैं, हम 16 को भी इधर ही ले आते हैं। फिर हम कहेंगे 2x - 16, इधर आएगा तो 16 माइनस का हो जाएगा,
उधर रहेगा x प्लस 4/2। अब और आसान करते हैं, 2 को अब ला सकते हैं हम इधर, इंटू हो जाएगा, 2 इधर आकर इंटू होगा 2x माइनस 16 से, दिस इज इक्वल टू x प्लस 4। तो 2 2 जार 4, 4x माइनस 16 2 जार 32 इक्वल टू x प्लस 4। इस x को इधर ले आते हैं, 32 को RHS में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x, इधर आकर माइनस, 32 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x माइनस x हो गए 3x, और ये हो जाएंगे 36। तो x कितना हो जाएगा 36/3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यानी कि 12। x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि ये तो हमें पता लगा q का x कोऑर्डिनेट। अब ये 12 है तो p भी निकल जाएगा, p भी x प्लस 4/2 ही था। यहाँ तक समझ में आया? ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अगर 9th के स्टैंडर्ड से हम देखें। आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन गिवन है, 2 पॉइंट्स हैं P और Q जो ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं A और B को। तो आपको P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। हमने किसी एक के कोऑर्डिनेट x और y ले लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स लिए, दोनों को नहीं लेना है, नहीं तो फिर 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अगर आप इसको x और y और इसको मान लीजिए m और n ले ले तो फिर चारों की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। एक को लीजिए सिर्फ, बाकी दूसरे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y की टर्म्स में ही निकाल लीजिए। अब हमें पता है कि P मिड पॉइंट है AQ का और Q मिड पॉइंट है PB का। तो पहले हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले, AQ के क्या मिड पॉइंट जो है वो उसे यूज़ करके। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 प्लस x/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 7 प्लस y/2। सिंपल। अब हम आए इस पार्ट पर, Q भी मिड पॉइंट था P और B का। अब हमने P और B का मिड पॉइंट निकाल कर उसको Q के इक्वल करना है 1/1। पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया, x प्लस 4/2 में ऐड किया 16, और इसी तरह से करना है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं x प्लस 2, x प्लस 4/2 और यहीं पर प्लस 16 कर देंगे, नहीं, ये इसको एज 1 नंबर आप कंसिडर करेंगे, ये अकेला है, फिर प्लस 16 इसमें किया और फिर दोनों के सम का आधा, फिर 1/1 इधर लेकर आए। और उसका भी रूल है, पहले 2 आप लेकर आएंगे, उसके बाद 16, जब ये 2 हट जाएगा उसके बाद 2 एंड देन लास्ट में 4। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 4 लेकर आ जाए। चलिए, तो यहाँ से हमारा x आ गया 12। अब y फाइंड करते हैं। उसके लिए हम y की वैल्यू क्या होगी, जो y कोऑर्डिनेट था q का, अगर आप उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करना चाहे तो वो होना चाहिए इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट का आधा, इनके सम का हाफ। तो कहने का मतलब है y इक्वल होगा, नाउ y इज इक्वल टू 7 प्लस y/2 प्लस -2, 7 प्लस y/2 में प्लस करना है -2 को, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और फिर उन दोनों के सम का आधा करना है। ठीक है, ये y हो गया। चलो एक स्टेप में इसको माइनस करते हैं, 7 प्लस y/2, अच्छा 2 को इधर भी ले आए क्या एक ही स्टेप में, 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इक्वल टू 7 प्लस y/2 एंड प्लस माइनस इज माइनस, 7 प्लस y/2 -2, और ये 2 इधर आ गया। एक स्टेप में हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, 2 को इधर भी ले आए। अब इस -2 को ले आते हैं, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2y को में से 2 को लाएंगे तो +2, और RHS में बचेगा 7 प्लस y/2। अब ये 2 इधर आएगा, 2y प्लस 2 ये हो जाएगा इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस y। नाउ 2 2 जार 4y प्लस 2 जार 4 इक्वल टू 7 प्लस y। इस y को इधर लेकर आते हैं, 4 को उधर लेकर जाते हैं, 4y ये हो जाएगा -y, 4 उधर जाएगा तो 7 माइनस 4 होगा, तो ये होगा 3y, 7 माइनस 4 इज 3, तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। ठीक है, y की वैल्यू है 1। अब आपको x और y पता लग गए। x और y क्या थे, x और y हमारे q के कोऑर्डिनेट्स थे, तो यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स तो सीधा मिल जाएंगे हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, 2 पॉइंट्स थे ना p और q जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने थे, तो q के कोऑर्डिनेट्स है x कितना था 12, 12,1। अब चलिए p के कोऑर्डिनेट्स बताइए, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ NATES ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, q है 12,1, तो p कितना हो जाएगा 4 प्लस 12, दोनों का सम का आधा, क्योंकि p मिड पॉइंट है ना,
वैसे हम पहले कर भी चुके हैं, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। बट ये देखिए P मिड पॉइंट था यहाँ पर किसका, A और Q का, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 + 4 16/2 यानी कि 8, 7 + 1 8 8/2 यानी कि 4। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे 8, 4 8, 4। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाकर दिखा सकते हैं। ये है आपका कंप्लीट आंसर। हर तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया उन्होंने उसमें मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए दिया, फॉर्मूला हमने फाइंड किया। दूसरे में मिड पॉइंट और एक पॉइंट दिया, आपको सेकंड पॉइंट फाइंड करना था। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये तरीका है। ओके, P और Q 2 पॉइंट्स हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर लिए, P के कोऑर्डिनेट्स निकाले x और y की टर्म्स में ही, यहाँ से A Q का मिड पॉइंट P लेकर, फिर जब हमने P B का मिड पॉइंट Q लिया और वहाँ से सम को हाफ करके x के इक्वल किया, y कोऑर्डिनेट्स को सम को हाफ करके y के इक्वल किया, तो x और y की वैल्यूज आ गई अपने आप। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन द पॉइंट्स A B C शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K whose center is origin, what is the radius of the circle? ओके, बना लेते हैं। अब एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, रफ स्केच सिर्फ हम बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था, ये एक y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है 1, -8, तो रफली 1 तो बिल्कुल यही होगा, -8 काफ़ी ऊपर होगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट है A, 1, -8 A। दूसरा पॉइंट है -4, 7, -4 लगभग यहाँ होगा, 7 थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ये पॉइंट है B, -4, 7। और तीसरा C पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव है उसमें, -7, -4, x -7। थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए इधर तक, एक सेकेंड। यहाँ पर कहीं होगा x -7 और y है -4, तो ये तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पर, ये है पॉइंट C, -7, -4। क्वेश्चन कहता है कि शो करिए ये एक सर्कल के ऊपर है, तीनों ही पॉइंट्स, जिस सर्कल का नाम है K और O उसका ओरिजिन है। कहने का मतलब है ऐसा एक सर्कल है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स है। रफली बना देते हैं अभी, तो क्या बनेगा एक ऐसा सर्कल। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा इस पॉइंट को और शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर वाले और नीचे को, ये सर्कल बड़ा कर ले। ओके, इस तरह से पॉइंट्स पहले, मतलब सर्कल पहले बना लीजिए, इसमें पॉइंट बाद में प्लॉट कर लीजिए। ये पॉइंट्स है मान लीजिए, ठीक है, सर्कल के ऊपर है तीनों। आपको शो करना है कि सर्कल के ऊपर है वो भी सर्कल जिसका ओरिजिन है 0, 0 यानी कि सेंटर, वो ओरिजिन। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करें कि आप प्रूव कर सके कि तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। देखिए, अगर हम O A के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किसी भी सर्कल में सेंटर और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है। और रेडियस आप कैसे भी ले ले, मतलब कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करे, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले, रेडियाई हमेशा इक्वल होती हैं। तो कहने का मतलब है हम डिस्टेंस फॉर्मूला से OA फाइंड करेंगे, OB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, OC फाइंड करेंगे, क्योंकि तीनों रेडियाई हैं, रेडियस हैं, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों इक्वल है तो मतलब वो सर्कल के ऊपर है, अदरवाइज नहीं। आप चाहे तो ये एक सेंटेंस में लिख भी सकते हैं, दैट इफ पॉइंट A, B एंड C लाई ऑन द सर्कल, अगर तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मस्ट बी इक्वल, तो उनकी जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, क्योंकि सर्कल के ऊपर से, सॉरी, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, उसे हम रेडियाई बोलते हैं। रेडियस हमेशा जो लेंथ है उनकी वो इक्वल होगी। तो आप यहाँ लिख देंगे दैट, मतलब बेसिकली हम प्रूव क्या करने वाले हैं, इफ A, B and C lie on the circle, then their distances from origin must be equal, उनकी डिस्टेंस ऑरिजिन से इक्वल होनी चाहिए। चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ओ ए, ये डिस्टेंस कितनी है। ओके, ओ ए इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 स्क्वायर। दोनों से 0 माइनस हो रही है तो नंबर एज इट इज ही रहेंगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 8 8 जार 64, तो ये डिस्टेंस है 65 यूनिट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं ओ बी। ओ बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4, स्ट्रेट लाइन, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 सॉरी। तो ओ बी हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 माइनस 0, 0 को ही माइनस करना है, होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये होगा -4 का ही स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 4 जार 16, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है हमेशा, एंड 7 7 जार 49। अब इनका सम कितना होगा, √16 प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी हुआ, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये भी √65 यूनिट्स है। अब फाइंड करते हैं ओ सी। अगर ओ सी भी सेम आता है तो कहने का मतलब है तीनों ओ बी सी किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। और अगर आपसे वो सर्कल की रेडियस भी पूछे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, √65 है। तो हम कहेंगे नाउ ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -7 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड -4 माइनस 0 होल स्क्वायर, -7 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये -7 का ही स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 7 7 जार 49, 4 4 जार 16, अभी हमने किया, ये भी 65 यूनिट्स ही है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कल के, वो तीनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ऑरिजिन, यहां से ऑरिजिन को सेंटर लेकर एक सर्कल बनाया गया। उसके बाद 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ओ ए और बी, आपको प्रूव करना है कि तीनों सर्कल के ऊपर है। तो हमने सर्कल से तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड की जो कि तीनों सेम आई। तो कहने का मतलब है अगर सर्कल से तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है यानी कि तीनों सर्कल के ऊपर है। कम डिस्टेंस होती किसी पॉइंट के कि तो वो सर्कल के अंदर होता, ऊपर नहीं, और ज्यादा होती तो वो बाहर होता सर्कल के। नाउ सेकंड पार्ट है, गिवन दैट पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0, 9, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं D और E। चेक करिए कि D और E विद इन द सर्कल है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट को, ऑन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है। देखिए इस सर्कल की रेडियस हमें पता है √65 है। अब अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस √65 से कम आती है, मान लीजिए √50 आती है, तो मतलब कि वो अंदर है, यहां तक √65 तक नहीं पहुंचा, पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट √65 आती है तो मतलब सर्कल के ऊपर है क्योंकि वो रेडियस बनाता है। और अगर √65 से ज्यादा आती है, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मान लीजिए √100 है, ये √100 होगी, यहां तक तो √65 है हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है। 100 अगर है मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया है, आउटसाइड द सर्कल है। सबकी डिस्टेंस आपको 0 0 से फाइंड करनी है। तो डी जो भी पॉइंट है जहां पर भी है, अभी हम प्लॉट नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसे -5, 6, हाँ अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। हम उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं 0 0 से। तो पहले हम OD फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का हम फाइंड करने वाले हैं OD। पहले स्क्वायर रूट, O तो 0 0 ही है तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5 -0 होल स्क्वायर एंड 6 -0 होल स्क्वायर, दोनों से 0 को माइनस करना है, x2 -x1 एंड 6 -0। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, ये हो गया 6 + 5 11, 1 कैरी हुआ, 3 4 5 61, √61 यूनिट्स
अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से कम है, हम कहेंगे OD इज लेस दैन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यानी कि रेडियस से छोटी डिस्टेंस अगर है, ये रेडियस है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की, अब यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर अगर आप एक पॉइंट लगाएंगे तो वो सर्कल के अंदर होगा। सो D इज विद इन द सर्कल, D लाइज विद इन द सर्कल। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वही लिखते हैं, वो सर्कल के अंदर है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट E। अब पहले हम OE फाइंड करते हैं। OE, O तो 0 0 है ही, तो 0 माइनस 0 9 माइनस 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, सीधा 9 ही बचा, 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर 81, तो यानी कि ये हो गया √81 होता है 9 यूनिट्स, या फिर √81 आप देख लीजिए, √81 और हमारी जो रेडियस थी वो कितनी थी, वो थी √65, तो कहने का मतलब है 9 बड़ा है √65 से, क्योंकि 9 √81 होता है। तो अगर सर्कल की रेडियस से बड़ी कोई लाइन है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने बनाया, 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक लाइन आपने खींच दी 7 सेंटीमीटर की, तो ये जो पॉइंट आएगा इस सर्कल के बाहर जाएगा। सो E लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल के बाहर है। आप चाहे तो वैसे देख भी सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट था, ये हमने 1,-8 यहाँ क्यों किया, ये तो गलत कर दिया है, ये बेसिकली हमने 1,8 को प्लॉट किया है, 1,-8 नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर होगा ये 1, इसको करेक्ट कर लीजिए, 1,-8, ये डिस्टेंस OA होगी। ओके ठीक है ना, तो 0,9 कहीं ऊपर होगा, वो सर्कल के बाहर है। चलिए आगे आते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर पॉइंट्स D, E एंड F। एक सर्कल है ABC जिसके साइड्स के मिड पॉइंट है D, E एंड F। मान लीजिए ये ABC, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये है ABC। अब इसके मिड पॉइंट्स ये तीनों, मिड पॉइंट्स ही लिखते हैं, सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब एक और ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है। ABC, ये है D, ये BC का मिड पॉइंट है E, और ये AC का मिड पॉइंट है DEF। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DEF। अच्छा, अगर आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स दे देते और DEF पूछते तो बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, सिंपल ऐड करके हाफ करना था। अब आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आसान है अभी, मतलब फाइंड तो कर सकते हैं, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। E है, D है 5,1 रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में, D पहले, फिर ये E और फिर ये F। फिर E है 6,5 और F के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। आपको फाइंड करने हैं A, B और C के कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो फाइंड करने हैं। अब फिर से हम वही करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x, y, सिर्फ एक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आपने A, B मान लीजिए, x, y मान लीजिए, MN मान लीजिए, कुछ भी, कि आपने इसको A, B ले लिया, इसको P, Q ले लिया, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स के आंसर्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक दो ही वेरिएबल्स लेने हैं। तो मान लीजिए हमने A के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, x, y ले ले, या कुछ x, y ही ले लेते हैं, क्योंकि x और y, चलो A, B ले लेते हैं, ऐसा ना हो कि आपको ये रूल लगने लगे कि x और y ही लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने A, B, A के कोऑर्डिनेट्स लिए, लिख भी लेते हैं ऊपर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, B, ठीक है। अब बाकी सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू हम A और B के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं B के कोऑर्डिनेट्स। B, A और B का मिड पॉइंट है D, तो देखिए यहाँ से D के कोऑर्डिनेट्स होने क्या चाहिए थे, A प्लस जो भी B का x कोऑर्डिनेट होता, अच्छा यहाँ पे लेना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज हाफ कैसे करेंगे हम,
ए प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2, चलो वही लिख देते हैं। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, अभी हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ए बी का, प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स बी लिख दें इसको शॉर्ट में। एक काम करते हैं, नाम दे ही देते हैं, बाद में एक्स बी और एक्स ए इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई और इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। लेकिन ध्यान रखिएगा पी और क्यू और एक्स और वाई की वैल्यू हमें ए और बी की टर्म्स में फाइंड करनी है। ओके, चलिए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे ए प्लस एक्स बाई 2। अब इजी हो गया थोड़ा हमारे लिए। ए प्लस एक्स बाई 2 वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो कि किसके इक्वल है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5। तो कहने का मतलब है 5 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2, इधर लेकर जाइए पहले, 5 2 जार 10, 10 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। तो x हम सब की वैल्यूज a और b के उसमें फाइंड करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो x हो गया यहाँ से 10 माइनस ए, ये है 10 माइनस ए। अब y फाइंड करते हैं। d का y कोऑर्डिनेट है 1, तो b प्लस वाई बाई 2 होना चाहिए था 1। b प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y अभी हम फाइंड करेंगे b की टर्म्स में। तो b प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो यानी कि y हो जाएगा 2 माइनस b। ओके, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या है b के, b के न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं 10 माइनस a एंड 2 माइनस b। x कॉमा वाई थे और x और y क्या है, 10 माइनस a कॉमा 2 माइनस b। ये समझ गए। हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स अभी हम a और b की टर्म्स में ही निकालने वाले हैं। 2 ही सिर्फ वेरिएबल्स रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि लास्ट में आसानी हो हमें। ये a b हो गया, ये 10 माइनस a, ये 2 माइनस b। अब चलिए p q अभी हमने सिर्फ आसानी रहे इसलिए रखे हैं, p और q की वैल्यू भी हम a और b की टर्म्स में ही निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम ए सी पर। f मिड पॉइंट है ए सी का, यहाँ पर एक और लाइन लिख देते हैं जहाँ से हमने फाइंड करने शुरू किए। हमने यहाँ पर d को यूज़ किया है जो कि मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम कहेंगे d इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हमने प्रोसेस किया जिसकी वजह से b के कोऑर्डिनेट्स आए। चलिए, अब यहाँ पर f इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, f इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कहने का मतलब है कि जो f का x कोऑर्डिनेट है विच इज 0, वो p और a के सम का हाफ होना चाहिए। a प्लस p बाई 2 इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। अब हम यहाँ से क्यों हम कर रहे हैं, जिससे कि p की वैल्यू a की टर्म्स में आ जाए। तो p क्या हो जाएगा, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ से p हो जाएगा a प्लस p हो गया 0, तो p हो गया माइनस ए। 0 माइनस ए, उधर जाकर माइनस होगा, माइनस ए रहेगा। p की वैल्यू आ गई a की टर्म्स में। अब एक और जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया था q, उसकी वैल्यू निकालेंगे b की टर्म्स में। अब हम कहेंगे b प्लस q का आधा इक्वल होना चाहिए 3 के। y कोऑर्डिनेट्स b प्लस q बाई 2 इक्वल टू 3। तो b प्लस q हो गया 3 2 जार 6, तो यहाँ से q कितना हो गया, 6 माइनस b। ओके, तो जो p कॉमा q कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्चुअली में क्या है, माइनस a कॉमा 6 माइनस b। ये है माइनस a कॉमा 6 माइनस b। अब देखो 2 हम यूज़ कर चुके हैं। d a b का मिड पॉइंट है, उसे हमने यूज़ किया x और y की वैल्यू a b की टर्म्स में फाइंड करने के लिए। f a c का मिड पॉइंट है, इसको हमने यूज़ किया p और q की वैल्यू भी a b की टर्म्स में फाइंड करने के लिए। अब तीसरा मिड पॉइंट हम यूज़ करते हैं। हम कहेंगे e के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये, अब आपको b और c के कोऑर्डिनेट्स a और b की टर्म्स में पता है, यहाँ से इन दोनों को यूज़ करना है, उसके बाद x y या p q को नहीं। इसको अलग से ड्रॉ कर लें क्या, b c। देखिए, अब एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है c। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10 माइनस a कॉमा 2 माइनस b। b है
10 माइनस ए कॉमा 2 माइनस बी, और सी क्या है, सी है माइनस ए कॉमा 6 माइनस बी, माइनस ए कॉमा 6 माइनस बी, और बी और सी का मिड पॉइंट है ई, ये रहा ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5, ये है 6,5। अब हम फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कहेंगे ये जो क्या नाम था, बी और इसके मिड पॉइंट का ई, ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे आने चाहिए थे, ई होना चाहिए था इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के सम का आधा इक्वल होना चाहिए 6 के। सो 10 माइनस ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए एक तरह से माइनस ए ही हो जाएगा बाय 2 इक्वल हो जाएगा 6 के। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2 इक्वल टू ई का एक्स कोऑर्डिनेट। तो कितना होगा, 10 माइनस ए प्लस माइनस ए बाय 2 को उधर ले जाएं क्या, 6 2 12 हो जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा 12। अब देखिए 10 माइनस ए कितना हो गया, -2a, दिस इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक काम करते हैं इधर ले आते हैं 2a को ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा 2a, उधर 12 अब इधर ले आते हैं 10 माइनस 12, तो ये -2 इक्वल टू 2a हो गया। तो a कितना हो जाएगा, -2 बाई 2 यानी कि -1, a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू -1। ओके, अब हम फाइंड करते हैं b, और a की वैल्यू आती है, आप समझ रहे हो, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसकी x और y जो कोऑर्डिनेट थे, x की वैल्यू भी हमें एक ही टर्म्स में पता है, p की वैल्यू भी एक ही टर्म्स में पता है, और ये तो है ही है। चलिए अब फाइंड करते हैं b की वैल्यू। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो कि 6 माइनस बी था, इसका y कोऑर्डिनेट जो कि 2 माइनस बी था, इन दोनों के सम का आधा होना चाहिए 5, इनके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस बी बाई 2 माइनस 6 माइनस बी, ऐड करना है ना, हाँ, प्लस 6 माइनस बी, 2 माइनस बी प्लस 6 माइनस बी, दोनों यही है ना, बाई 2 इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 5 के, 5। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, इनटू हो जाएगा 10, नाउ 2 प्लस 6 कितना होगा 8, माइनस बी हो जाएगा -2b, एंड दिस इज इक्वल टू 5 2 10। फिर से 2b को उधर ले जाते हैं, 10 को इधर ले आते हैं, 8 को भी लेकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2b माइनस इधर ही रहने दीजिए, 8 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 8 यानी कि 2 हो जाएगा, तो -2b इक्वल टू 2, तो b हो जाएगा 2 बाई -2, माइनस अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लिख लीजिए, तो ये हो गया -1। a भी -1 था, b भी -1 है, दोनों की वैल्यूज सेम है। अब a और b आपको मिल गए, तो कहने का मतलब है किसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो a, b ही थे। तो हम कहेंगे नाउ a, b और c के कोऑर्डिनेट्स ये आपको फाइंड करने थे ना क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b एंड c। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या हो जाएंगे, a, b यानी कि -1, -1। अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। देखिए b के क्या कोऑर्डिनेट्स थे, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स थे 10 माइनस ए 2 माइनस बी, 10 माइनस ए 2 माइनस बी। अब आपको a और b पता है -1 है, यानी कि 10 में से माइनस करना है -1, 2 में से माइनस करना है -1। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 10 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस फिर से प्लस, यानी कि 11, 3, ये हो जाएंगे b के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं c के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स थे a और b की टर्म्स में ही -a, 6 माइनस b, सो -a, 6 माइनस b। अब a और b दोनों -1 है, तो -a का मतलब क्या है, -a है -1, तो माइनस ऑफ -1, 6 माइनस बी का मतलब 6 में से माइनस करना है b को, यानी कि -1 को माइनस करना है, तो माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 6 माइनस +1 यानी कि 1, 7। ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट c के। ओके, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। आई थिंक जिन क्वेश्चंस पर स्टार बने हैं वो शायद एडवांस्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए हो क्वेश्चंस।
अभी बुक क्योंकि नहीं है तो थोड़ा सा रूल समझने में हमें टाइम लगेगा। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके 3 मिड पॉइंट्स हैं DEF, ठीक है। आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मिड पॉइंट्स के, जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं उनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, आपको वो बताने थे और A, B और C के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमने तीनों पॉइंट्स को A, B और C को नाम दे दिया उनके कोऑर्डिनेट्स को। ये हो गया A-B, ये हो गया XY, AB XY, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए P, Q। लेकिन अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स को किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यूज में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इतने P, Q, X, Y और A, B सारी वैल्यूज के आंसर्स हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि D मिड पॉइंट है AB का, उस फॉर्मूला को यूज किया कि x प्लस A/2, ये यहाँ से by 2 इक्वल हो जाएगा 5 के, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली a की टर्म्स में, क्या है तो x आ गया 10 - a, सिंपल। तो यहाँ पे 10 - a लिख दिया। आप चाहे तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को x, y की फॉर्म में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो सारे कोऑर्डिनेट्स को P, Q की फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक। तो हम A, B में रख रहे हैं क्योंकि तो x आ गया 10 - a, फिर हमने कहा b प्लस y/2, ये इक्वल हो जाएगा 1 के, इक्वेट किया 1 से। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है हमें b की टर्म्स में, तो b प्लस y 2 हो गया, y कितना हो गया 2 - b, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो कि x, y थे पहले, अब क्या हो गए b के नए कोऑर्डिनेट्स, वो हो गए हैं 10 - a, 2 - b, आ गए ना a और b की टर्म्स में ही। अब सेम हमने यहाँ पे भी करना है, p, q को चेंज करना है a, b के टर्म्स में। तो हमने इसको लिया AC जिसका मिड पॉइंट है F, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस A/2 0 हो जाएगा, यहाँ से इक्वेट किया तो P आ गया -a, ऐसे Q प्लस B/2 इक्वल हो जाएगा 3 के, वहाँ से सॉल्व की इक्वेशन तो Q आ गया 6 - b के इक्वल। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स P, Q थे अब वो हो गए -a, 6 - b। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स A और B के फॉर्म में है, ये AB है, ये -a, 6 - b है, ये 10 - a और 2 - b है, ठीक है। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को तो हम यूज कर चुके हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तीसरा जो मिड पॉइंट है उसे हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। आपको C के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको B के कोऑर्डिनेट्स पता है, A और B की टर्म्स में जो है उनको लेना है। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे 10 - a प्लस -a, इन दोनों के सम का हाफ किसके इक्वल होगा 6 के, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है। फिर ये प्लस ये by 2 हो जाएगा 5 के इक्वल। बस हमने सिर्फ सॉल्व किया, उसके बाद A और B की वैल्यूज आई, फिर ये तो सीधा निकल गया। यहाँ पे A और B की वैल्यूज पुट करने से C और B के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। नेक्स्ट, एक बार पूरा आंसर देख लीजिए आप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर में 2 मेन रोड्स हैं जो शहर के बिल्कुल सेंटर में, हमारे एक तरह से एक्सिस की तरह है, बिल्कुल सेंटर में कट करती है। द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, बाकी सारे इनके पैरेलल है। जैसे हमारे वो होते हैं ना, ग्रिड होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं डिफरेंट, पैरेलल लाइंस होती है उनके जैसे। एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देखो यही सिचुएशन है जो हम यहाँ पर, ये इस तरह से वो शहर है, ठीक है। ये उसमें 2 रोड्स हैं, एक ये रोड है, एक ये रोड है। अब एक ये ईस्ट वेस्ट की तरफ है, ये वाली एक्स कोऑर्डिनेट, ये नॉर्थ, और आपको डायरेक्शन पता है ना, मैप ऑन पेपर ये ईस्ट होती है हमेशा, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे हमेशा साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ हो गई, ये ईस्ट वेस्ट हो गई। अब इन 2 लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं वैसे, वो एक्चुअली में 200 मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं। तो एक काम करते हैं, इनको 10 तक कर लेते हैं, बाकी के नंबर्स यहाँ से इरेज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 13 तक नंबर्स लिखे हैं, चलिए बस 10 तक है स्ट्रीट्स, 11 12 हटा देते हैं, ये एंड ये, ठीक है। ये हमारा शहर है इस तरह से। नाउ यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। ये जो आपका 1 सेंटीमीटर है अभी, इसको आप 200 मीटर के इक्वल लेंगे, मतलब पेपर पे 1 सेंटीमीटर बनाएंगे।
ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय अ सिंगल लाइन। ठीक है, ये हमने कर दिया ड्रॉ। ये रोड्स हैं जिनको हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये भी लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपका पूरा मॉडल होगा। एक सेकेंड, इनको एक बॉक्स के अंदर और रख देते हैं। ये 10 बाई 10 का ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई, इस तरह से। और ये ठीक है, बाकी को इरेज कर दीजिए ऊपर से। ये वो आपका शहर है। ठीक है, 10 इस तरफ है लाइंस, 10 इस तरफ, 10 ऊपर 10 नीचे। ओके, ये मॉडल हमने ड्रॉ कर दिया। देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। ऑब्वियसली स्ट्रीट्स अगर नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, तो इंटरसेक्ट करेगी। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन द। ठीक है, हर एक मतलब जैसे ये रोड है एक, इससे 200 मीटर अपार्ट एक ये है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, हर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसमें, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर जो यहाँ से दूसरी रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये वाली 1 2, ये सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट में 1 2 3 4 5, ये वाली रोड फिफ्थ रोड, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम कहते हैं 2,5। ओके, फिर से वही है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखते हैं वैसे वहां पर स्ट्रीट का नाम लिखा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम लिखा जाता है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, या ये आपको 9th क्लास में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर इस चैप्टर पर बेस्ड आएंगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 का एक ही पॉइंट होगा जिसे आप 4,3 कहेंगे, क्योंकि ग्रिड के ऊपर हमेशा हर एक पॉइंट का एक यूनिक नाम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे 4,3 होंगे, 4,3 बस यही होगा। तो कितने पॉइंट्स को आप 4,3 कह सकते हैं? सिर्फ 1 को। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। 3,4 भी हम एक को ही कह सकते हैं। ये 3,4 है, जो ऐसे थर्ड लाइन और ऐसे 1 2 3 4th लाइन, उसका नाम 3,4 होगा। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, बनवाया बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चंस कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन के नाम 4,3 होंगे? एक का ही होगा। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर मेन रोड्स हैं, ये 2 मेन रोड्स हो गई, सेंटर में कट करती है। ओके, फिर बहुत सारी 200 मीटर अपार्ट सी लाइन्स हैं, ये तो ठीक है। अब क्या हम इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि क्या हम जो रोड्स हैं लेफ्ट साइड में उनके नाम नेगेटिव नंबर से देंगे या फिर उसको भी फर्स्ट रोड सेकंड रोड ऐसे मानेंगे? अगर इस तरह से है कि यहाँ पर, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, रेफर टू फॉर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इस मेन रोड से दूसरी स्ट्रीट फर्स्ट सेकेंड, यानी कि ये वाली भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ओके, तो इसमें हाँ बिल्कुल, इसलिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4,3 आप किन किन को कह सकते हैं? इस क्वेश्चन में एक्चुअली ऊपर की तरफ जो रोड्स हैं और नीचे जो है ये हमारे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नाम आप सिर्फ इनको 1 2 3 4 दे रहे हैं कि ये इस तरफ फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड, ऐसे इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेन रोड के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 इस तरफ 10 इस तरफ। ओके, तो नेगेटिव आपको नहीं यूज करना है। तो अब बताइए 4,3 कितने नंबर्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये होगा 4,3, माइनस भूल जाइए, सभी के हमने लगाए हुए हैं। आप जब बनाएंगे तो ये माइनस नहीं यूज करने हैं इसमें, ये और ये सारे नंबर्स हटा देंगे। और दूसरा 4,3 क्या होगा? x4 y3, एक ये होगा, एक 4,3 ये भी होगा और एक 4,3 ये भी होगा। मतलब 4,3 के यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। ऐसे 3,4 के भी 4 पॉइंट्स होंगे। फोर्थ रोड थर्ड यहाँ पर 3,4 सॉरी 3 4 एक ये होगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो 3 4 एक ये भी होगा, 3 4 एक ये होगा और एक 3 4 ये होगा। क्लियर है? भले ही वो -4 3 हो या 4 -3 हो या -4 -3 हो या 4,3 हो, चारों रोड्स को आप 4 3 ही लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रीट के नाम में आप माइनस यूज नहीं कर रहे हैं।
एनीवेज चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, इन्होंने अगर एक लाइन और ऐड कर दी होती कि नेगेटिव नहीं है या किस तरह से हमें नाम देने हैं तो वो हो जाता, क्लियर हो जाता। बट वही है, अगर नाम जिस तरह से इन्होंने दिया, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया है कि राइट साइड में जो रोड्स हैं उनको वो 1 2 3 लिखते हैं, लेफ्ट में -1 लिखते हैं। सिर्फ सेंटर की एक रोड से नेक्स्ट जो रोड होगी, भले ही वो लेफ्ट में हो या राइट में, उसको फर्स्ट रोड कहते हैं। ये भी फर्स्ट हो जाएगी, ये भी सेकेंड होगी, ये भी सेकेंड होगी, ठीक है। तो 2 2 यहाँ पर 2 है, 2 1 है, इस तरह से हर एक नंबर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 2 2 हैं। आगे आते हैं। अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. ओके, अब जो इन्होंने सिस्टम बनाया है वो कुछ इस तरह से है कि वो स्टार्ट होता है, ओरिजिन है उसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? अगर ये आपका पूरा सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम, ये टॉप कॉर्नर्स होंगे दोनों, ये दोनों बॉटम कॉर्नर्स होंगे, और बॉटम में भी लेफ्ट, मतलब यहां पर ये उनका ओरिजिन है, ये 0 0 है। तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करने वाले हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ओके चलो लिख देते हैं, ये है ओरिजिन। ओ, यहां से 0 0 स्टार्ट होगा। आगे कहा गया है हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओके द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। अब ये जो स्क्रीन है 800 पिक्सल उसकी विड्थ है। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल ले ले, कहने का मतलब है यहां से यहां तक 8 लाइंस तक, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये है, एक सेकेंड, 1 1 2, मतलब ये 100 पिक्सल्स हैं एक तरह से। फिर ये 200 पिक्सल्स, ये 300, जूम कर लेते हैं, 400, 5 6 7 एंड 8, ओके 800 पिक्सल्स तक विड्थ है उसकी, और हाइट कितनी है? सिर्फ 600 पिक्सल्स तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 100 200, 1 2 3 4 ही लिख रहे हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर को आप एज 100 कंसिडर करिएगा। ये 6, ठीक है, ये बन गया। बस इतना ही ग्राफ आपको बनाना है, पूरे की जरूरत नहीं है। एक ग्राफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से 1 1 सेंटीमीटर की लाइन, और ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट अ पॉइंट ए 100, 150। अभी आपको एक सर्कुलर आइकन ड्रॉ करना है, उसका सेंटर क्या होना चाहिए? 100, 150। 100 ये हमारा 100 है जो 1 है, और 150 कहाँ होगा? 1.5 पर, है ना। हम एक नंबर को, ये 100 है हमारा, ये 200 है, वाई एक्सिस की अगर हम बात करें ये 150 है। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर लिया उन्होंने, ये वाला पॉइंट, और 80 पिक्सल्स का, ये तो देखो 100 है, 80 पिक्सल का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप इसको सेंटर लेते हैं, इसके ऊपर 50 का डिस्टेंस होगा, 50 पिक्सल्स का, इसको बहुत उससे समझिएगा। ये पूरा हमारा ये 100 है, क्या हम इसको 100 200 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। 100 200 300 400 500 600 800, आगे ये 100। अब यहाँ पर इस पॉइंट को आपने सेंटर लिया, ये पॉइंट जो कि 100 और यहाँ 150 के बीच में है, और यहाँ जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है वो 80 पिक्सल्स का है। अब 80 पिक्सल्स कहाँ तक जाएगा सर्कल? ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये 100 की है, 100 to 200 100 पिक्सल हो गया, इधर भी 100 है, इसके ऊपर 50 है और नीचे 50 है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पॉइंट है ये, है ना। तो ये कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऊपर लेकर जाएंगे सर्कल, अगर बना परफेक्ट तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ये करेक्ट सर्कल होगा। एक सेकेंड, ओके। चलिए अब क्वेश्चन क्या है आगे। अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स, अब एक और सर्कल बनाना है 100 पिक्सल का, कहाँ पर? 250, 230 पर। एक्स लेना है 250, यहाँ पर होगा बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट 200 और 300 के बीच में, और वाई कोऑर्डिनेट लेना है 230 यानी कि 200 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, 250 से नीचे, देखो ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट तो 250 होगा, इससे नीचे यहाँ पर, तो यहाँ बना देते हैं, ये हमारा दूसरे उसका सेंटर है,
दूसरे सर्कल का बिल्कुल बीच में और वाई एक्सिस में थोड़ा सा ऊपर। और कितने उसका है ये है 100 पिक्सल्स का। 100 यानी कि इस ये 50 और आगे 50 जाएगा, 50 आगे 50 जाएगा। और ऊपर कितना डिस्टेंस है हमारा 70 और नीचे ओके ये थोड़ा बड़ा बनेगा, इससे हो गया 100। 50 अगर ये इतना 50 है तो और बड़ा होगा ये सर्कल थोड़ा। 100 उसका ये हमारा 80 का था ना, कुछ ऐसा शायद से उसको इंटरसेक्ट भी करे दूसरे पॉइंट को या उसको टच करे, वो तो अभी पता कर लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। खैर एक सेकेंड, ये दूसरा हो गया हमारा सेकेंड सर्कल। 50 50 यहाँ 50 50 इस तरफ, हाँ बिल्कुल मिडल से गया है। तो ये इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ओके आगे क्वेश्चन है इज एट 250 एंड 230। ये 250 एक्स कोऑर्डिनेट 230 ये हमने एग्जैक्ट ये बनाया। देखो ये स्क्रीन थी जो हमारा प्रोग्राम है उसकी, आगे तक जाना पड़ेगा और एक सेकेंड। ये जिसकी विड्थ है 800 पिक्सल्स, ये हम 100 पिक्सल लेकर चल रहे हैं, और उसकी हाइट है 600 पिक्सल्स। ठीक है 100 200 ले लीजिएगा, 200 300 400 500 600। ओके ये दो हमने सर्कुलर आइकन्स बनाए हैं। ये 80 पिक्सल का है, 100,150 इसका सर्कल है, सेंटर है सॉरी। दूसरा जो सर्कुलर पिक्सल वो बनाया है आइकन, उसका सेंटर है 250,230, ये बाय 230 ये 250, और वो 100 पिक्सल्स का है। ओके या आप जब कंपास से करेंगे ना उसकी में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर करिएगा तो वो एग्जैक्टली 100 का बन जाएगा। क्वेश्चन है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। स्क्रीन के बाहर तो कोई पार्ट नहीं है। अगर ये वाला सर्कल मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर होता 50 पर और तब ये 100 का बनता, तो ये शायद स्क्रीन के बाहर चला जाता यहाँ से। अभी तो दोनों स्क्रीन के अंदर ही है, सो ये हो जाएगा नो, क्योंकि ये 100,150 पर है और सिर्फ 80 पिक्सल का है। अगर ये 150 पिक्सल का हो जाता तो फिर ये भी स्क्रीन के बाहर जाता, क्योंकि इसके इधर डिस्टेंस सिर्फ 100 की है, ये ना 100 पिक्सल्स का है, 150 में बाहर चला जाता स्क्रीन के। अभी कोई भी स्क्रीन के बाहर नहीं है। आगे है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? ये आप जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। जो डिस्टेंस आप लेंगे कंपास के बीच में वो पहले 0.8 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो वो 80 पिक्सल का हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 1 सेंटीमीटर का लेंगे एग्जैक्ट तो पता लगेगा कि वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। लेकिन कंपास में एक्चुअली 0.8 लेना भी बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला भी है। हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कितनी होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, तो दोनों सर्कल का जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा पॉइंट के नाम भी दिए हैं, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लिख देते हैं सिंपल, एंड बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये 250 230 है, ये 100 150 है, 250 माइनस 100 का स्क्वायर, 250 माइनस 100 स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 स्क्वायर, 230 माइनस 150 का स्क्वायर, 250 माइनस 100 हो गया 150 और माइनस सॉरी प्लस 50 60 70 80 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, एक जीरो है तो जीरो डबल हो जाती है हमेशा। 8 8 जार 64 होते हैं, 2 जीरो हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 0 5 + 4 9 6 2 8 एंड 2 लाख सॉरी 28,900। अब देखिए 289 किसका रूट होता है, ये रूट होता है 17 का। तो इसमें आप लिख देंगे 8th क्लास में पहले चैप्टर था ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, कैसे फाइंड करते थे स्क्वायर रूट। 289 को 17 × 17 लिख दिया, बाद में डबल जीरो है इसको 10 × 10 लिख देते हैं। तो एक 17 पेयर में से और एक 10 पेयर में से बाहर आ जाएगा 170 यूनिट्स, 170 पिक्सल्स। यूनिट्स हमारे यहाँ पर पिक्सल्स हैं। अब देखिए दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं ये आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर उनके जो रेडियस है उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दें। एक सिंपल सा केस समझते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ये एक और सर्कल है, इसकी रेडियस है
3 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब है इनके बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ पर गैप हो जाएगा 2 ये 3 ये 5 ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर इनके सर्कल सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब है ये 3 ये 2 ये एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे। अगर ये सर्कल होंगे ये 3 सेंटीमीटर, तब इनके बीच की डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। और अगर डिस्टेंस रेडियस के सम से कम है, रेडियस का सम कितना है 5, अगर कहा जाए कि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब है सर्कल कुछ इस तरह के हैं, ये यहाँ पर ये 2 और ये 2, ठीक है ना, तो मिलकर 4 बनेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का डिस्टेंस है। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हम हमारे यहाँ पर दो जो सेंटर्स हैं सर्कल के, उनके बीच का डिस्टेंस कितना आया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, शायद थोड़े से कंफ्यूज हो आप। ये डिस्टेंस है 170 पिक्सल्स। ओके, अब बताइए कि बी का रेडियस कितना था, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 100 और ये डिस्टेंस है 80। अगर ये एक दूसरे को सिर्फ टच करते तो भी इनके बीच का डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर 180 पिक्सल्स होना चाहिए था, अब है सिर्फ 170। तो कहने का मतलब है कि ये इसके अंदर से गया है, 10 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको क्या कह रहे हैं हम। ए की रेडियस 80 है, 80 पिक्सल्स, बी की रेडियस 100 पिक्सल्स हैं। अगर जितना दूर आप लेते जाएंगे इन दोनों को एक दूसरे से, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। थोड़ा अगर 10 सेंटीमीटर दूर लेकर गए, अभी डिस्टेंस 180 है, जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दूर जाएंगे तो 190 हो जाएगी, और दूर जाते जाएंगे यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है डिस्टेंस 700 हो जाए, दोनों केस के जो अभी सिर्फ 180 है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होती है तो कहने का मतलब है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल जब ऐसे होंगे, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस है 2, यहाँ से यहाँ तक है 1, मतलब इसकी रेडियस 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस का सम कितना है 4 + 3 7, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस है सिर्फ 5। तो यानी कि डिस्टेंस, अगर सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस जो है उनके सेंटर्स के बीच में, अगर वो दोनों के रेडियस के सम से R1 R2 से कम है, तो यानी कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, ज्यादा है तो वो दूर है, और सेम है, जितनी डिस्टेंस है उतनी ही रेडियस का सम है, तो मतलब सिर्फ टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इस तरह से है फिर सर्कल्स। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली, लेकिन सम ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, वो कितना है, एक की रेडियस है 80, एक की रेडियस है 100, तो उनके रेडियस के बीच का डिस्टेंस ही 180 है, 180 पिक्सल्स 180 पिक्सल्स। अब क्योंकि डिस्टेंस 170 है, डिस्टेंस इज लेस दैन सम ऑफ रेडियाई, यानी कि सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको ड्रॉ करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि 0.1 जो सेंटीमीटर है उस पर वो इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर। कहने का मतलब है दोनों के बीच में ये जो गैप है ये 0.1 सेंटीमीटर के, ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, जो हमारा 10 पिक्सल्स आया है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C एंड D इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज A। ओके, आपको अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है 1 2, ठीक है, ग्राफ ही ले लेते हैं इस बार तो। ओके, इसके ऊपर हम प्लॉट करने वाले हैं, क्योंकि कम ही 2 1 2 इतने में ही पॉइंट्स हो जाएंगे सभी के सभी। तो ये हमने लिया, ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा ऊपर, ओके अभी करेक्ट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और मान लीजिए ये है y कोऑर्डिनेट, वर्टिकल लाइन, ठीक है, x y पॉइंट्स लगा देते हैं, ये है 1 2 3, इतना काफ़ी है।
जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं वो इसी रेंज में है, देखे जाए तो -2 -1 2 1 तक ही। फिर नेगेटिव साइड पर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, चलिए 4 तक काफ़ी होगा। ये ओरिजिन हो गया O, -1 -2 -3, इनफ। पहला पॉइंट है 2, 1, x2 y1, ये है 2, ये A है, A ही लिख देते हैं सिर्फ। उसके बाद B है -1, 2, x -1 y2, यानी कि ये पॉइंट -1, 2। C है -2, -1 -2 -1, और D है 1, -2 x1 y -2, ये पॉइंट 1, -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब क्वेश्चन है, इज ABCD अ स्क्वायर। अब अगर ABCD को आप ज्वाइन कर दें, ABCD, क्या ये एक स्क्वायर बनेगा? थोड़ा अभी करेक्ट है। अब अगर ये पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट होते, इस तरह से हमें सभी 90 डिग्री के एंगल्स बनते हुए दिख रहे होते, मान लीजिए ऐसी एक शेप होती, तो आप देखते ही बता सकते थे कि एक स्क्वायर है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हमें दिख रही हैं यहाँ पर और एंगल्स 90 दिख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की स्लांटिंग शेप होती है, ऐसा नहीं सोचना है कि देखने से स्क्वायर लग रहा है, हो सकता है कि ये एक रोम्बस भी हो, इसके एंगल्स एग्जैक्ट 90 ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी सबसे पहले तो चारों साइड्स की लेंथ हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो इक्वल होनी चाहिए सभी। अब क्या अगर चारों की लेंथ इक्वल है तो वो स्क्वायर हो सकता है? लेंथ्स चारों साइड की इक्वल हमारे रोम्बस में भी होती है, तो स्क्वायर है या नहीं उसके लिए चेक करने के लिए आपको चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। बोथ द डायगोनल्स एंड ऑल 4 साइड्स शुड बी इक्वल, देन ओनली वो एक स्क्वायर होता है। तो यही हमें करना है। A, ये था पॉइंट B, ये है C और ये है D। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, लिख ही लेते हैं। फिर हम A क्या था, क्योंकि डिस्टेंस में यूज होगा 2, 1, BC फाइंड करेंगे, लेंदी होगा इक्वेशन। AB फाइंड करेंगे, BC, फिर CD, फिर AD। चारों इक्वल आ गए तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं आए तो वहीं पर प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है ही नहीं। चारों इक्वल आ गए तो फिर हम AC और BD फाइंड करेंगे, अगर वो भी इक्वल है तो फिर वो एक स्क्वायर होगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो वो लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला is equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके, अब 1 by 1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले AB is equal to square root -1 -2 whole square and 2 minus 1 whole square। -1 से माइनस किया 2 को, उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 minus 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √9 प्लस 1 √10 यूनिट्स। AB 10 है। अब BC फाइंड करते हैं। BC स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस -1 स्क्वायर, -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर, -1 -2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 1 होगा, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1। तो ये -1 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर -1 और -2 -3 हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर 1 है, -3 का स्क्वायर 9 होगा, ये भी √10 यूनिट्स हैं। चलिए ए बी तो BC के इक्वल है। अब फाइंड करते हैं CD के बीच का डिस्टेंस। CD हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस -2 स्क्वायर, 1 माइनस -2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस -1 स्क्वायर, -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो ये बनेगा, एक सेकेंड, 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाते, थोड़ा सा वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज
क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 1 + 2 ये हो जाएंगे 3 स्क्वायर, देन प्लस स्क्वायर रूट, ये होगा -2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन -2 + 1 -1 होंगे, ये होगा -1 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। ब्रैकेट में रखते हैं नेगेटिव नंबर्स को। ओके, ये हो जाएगा 1, तो ये भी कितना होगा √10 यूनिट्स। CD भी √10 है। अब फाइंड करते हैं AD ना, एक सेकेंड, AB देन BC, ओके, CD एंड यस AD AB BC CD AD हो जाएगा स्क्वायर रूट, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, D है 1, -2, तो इससे माइनस करेंगे 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर, -2 - 1, तो 1 - 2 तो -1 हो गया, एंड -2 - 1 -3 स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा, -3 का स्क्वायर भी प्लस पॉजिटिव होगा 9, 3 3s are 9, ये भी √10 यूनिट्स हैं। अब आप कहेंगे AB = BC = AC = AD, चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन जैसा हमने कहा सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर नहीं बनता, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो अभी हम डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। ऐसा कई बार होता है क्वेश्चंस में कि डायगोनल्स डिफरेंट आ जाते हैं। चलिए, अब हमें AC और BD फाइंड करना है। अगर वो भी इक्वल रहे उनके डिस्टेंस, तब ये एक स्क्वायर होगा। तो अब हम फाइंड करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC = B को छोड़ दीजिए, -2 - 2 होल स्क्वायर, -1 - 1 होल स्क्वायर, -2 से माइनस करना है 2 को, और -1 से माइनस करना है 1 को स्क्वायर। स्क्वायर रूट -2 - 2 -4 हो गए, -4 स्क्वायर प्लस -1 - 1 -2 हो जाएंगे। -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20, √20 यूनिट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं BD। C को छोड़ दीजिए, 1 - -1 स्क्वायर रूट 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 -4 हो गए, 1 + 1 भी 2 ही लिख देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गए, 4 4s are 16, यानी कि ये भी √20 यूनिट्स हैं। तो AC भी BD के इक्वल है, यानी कि ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। इसीलिए ABCD एक स्क्वायर है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स और सभी डायगोनल्स इक्वल है। ओके, क्वेश्चन था, आगे भी है इसके पार्ट्स। प्लॉट करने को बोला, इज ABCD अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन तो हमने कर ही दिया, बिकॉज ऑल 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। साइड हम इसकी निकाल ही चुके हैं, इसकी सभी साइड्स कितनी है, √10, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं साइड इंटू साइड। तो साइड है √10, तो वो हो जाएगा √10 इंटू √10, यानी कि √100, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, एरिया के बाद स्क्वायर जरूर लगता है और यूनिट, तो जो भी यूनिट्स हम ले रहे हैं वो लेंथ के पीछे या एरिया या फिर पेरीमीटर, उन सब के पीछे लिखते ही हैं। यूनिट। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2 फॉर्मूलाज हैं इसमें, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला नहीं है अभी। समरी में हमें पता है जो पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर प्लेन में किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए,
एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस तरह से जो प्लेन के ऊपर हम ये दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, इसे हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और ये जो लाइंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये उसको डिवाइड करते हैं, इसे इक्वल ले लेते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ओके, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों एक्सिस का, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये है ओ। डिस्टेंस जिस उस पॉइंट की वाई एक्सिस से जितनी है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये भी हमें पता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, x, 0। जैसे ये है -3, 0, मतलब y हमेशा 0 रहेगा, और पूरे y कोऑर्डिनेट के ऊपर x 0 रहेगा। y कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, x 0 रहेगा, y 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। जो कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, जैसे 2, 1 है। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, जैसे -2, -1 है। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। आप ऐसे सोच लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट y पॉजिटिव x पॉजिटिव से मिलकर बनता है। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला। तो ये किससे मिलकर बना है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव से, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम देखें, ये तीसरा है, कौन से एक्सिस से मिलकर बना है, इसमें x भी नेगेटिव से है ये वाला, और y भी नेगेटिव, इसलिए दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला मिलकर बना है x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x है ना, 1, 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन y नेगेटिव, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर x इक्वल टू y है तभी दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं। अगर x y के इक्वल नहीं है, मान लीजिए x है 3, y है 2, तो 3, 2 और 2, 3 सेम पॉइंट्स नहीं होते हैं। दो उसके बीच की अगर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं और बाई चांस डिस्टेंस माइनस नेगेटिव आ गई, तो कब उसको हमेशा, इसका मतलब है उसको पॉजिटिव बना देना है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स में भी वही है। इसका मतलब होता है अगर आंसर नेगेटिव भी आए उसको पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। और बौद्धियान पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्टेंस निकालते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होती है x2 - x1 प्लस y2 - y1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है x1 प्लस y1/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।